नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सूर्पनखा पूर्व जन्म में जांची जा सूर्पनखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी। पूर्व जन्म में सूर्पनखा क्या शेषनाग जी की पत्नी थी? रामायण काल में सूर्पनखा आखिर कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्पनखा के वो राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह उस समय की बात है जब भगवान शेषनाग शिक्षा अवतार में थे और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रतारा। चंद्रतारा शेषनाग जी की पत्नी थी। एक दिन शेषनाग जी भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहे थे। तपस्या करने के लिए वह पाताल लोक से कुछ दूरी पर चले गए, जहां पर चंद्रतारा नहीं पहुंच सकती थी। पति के जाने के बाद चंद्रतारा को पति की कमी महसूस होने लगी। नागलोक था जहां पर नागों का ही बसेरा था। चंद्रतारा नागलोक की महारानी थी। चंद्रतारा को एक दिन समागम करने का मन होता है और फिर वह नागलोक में अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ती है। और फिर उसने 100 नाग से अपना रिश्ता कायम कर लिया और अवैध संबंध करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद अश्वपति राज्य के महाराज वहां पधारे। उनका नाम प्रताप भानु था, जो शेषनाग जी के बहुत प्यारे मित्र थे और वह पाताल लोक में किसी कार्य हेतु आए हुए थे। उन्होंने नागलोक में कहा कि आज मैं अपने मित्र शेषनाग जी से मिलता चलता हूँ और कुछ देर उनके महल में विश्राम करूंगा और शेषनाग जी से मुलाकात भी हो जाएगी। दोस्तों, नागों में ये सारी विद्याएं उपलब्ध थी, जो कभी मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते थे और कोई भी रूप धारण कर सकते थे। दोस्तों, अश्वपति राज्य के महाराज प्रताप भानु जब उनके महल में पहुंचे तो उन्होंने चंद्रतारा को अनैतिक कार्य करते हुए देख लिया और हंसते हुए बात करते हुए देखा। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में खून के आंसू आ गए और मारे क्रोध के उन्होंने अपने धनुष को निकाला और जैसे ही तीर कमान पर लगाया और सांभर नाग से कहा, मैं तुम्हारा इसी समय सिर काट दूंगा। स्वयंवर नाग वहीं पर अदृश्य हो गया। फिर भी महाराज प्रताप भानु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अपने कोटे से महारानी चंद्रतारा को 5 से 6 कोड़े मारे और कहा, तुम मेरे मित्र की पत्नी होकर मेरे मित्र का नाक कटवा रही हो। और ऐसा कहकर इसके बाद वो अपने राज्य को चले गए। दोस्तों, वह समय आ गया जब शेषनाग जी अपने नगर नागलोक को वापस लौट आए। तब तक चंद्रतारा के गुप्तचरों ने बताया कि महाराज अपने महल में आ रहे हैं। चंद्रतारा बहुत चालाक थी। तब चंद्रतारा रोने का नाटक करने लगी। उसने कपड़े उतार दिए और केश बिखरा लिए और वहां आकर महल में बिना कपड़ों के लेट गई। महाराज शेषनाग जी जब चंद्रतारा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, आपकी ऐसी गति कैसे हुई जो आप जिस तरह से अपने बालों को बिखेरे और ऐसे को भवन में लेटी हुई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दो, फिर आपको बताऊंगी। फिर शेषनाग जी ने कहा कि यह मैं वचन देता हूं, मैं आपके उस दुख का निवारण जरूर करूंगा। चंद्रतारा ने कहा कि आपके सबसे प्रिय मित्र महाराज प्रताप भानु, जिन्होंने मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया और मुझे कोड़े से मार कर गए हैं। फिर शेषनाग जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने उस मित्र को इसी समय उसे प्राण दंड दूंगा, लेकिन अगर आपकी बात झूठी निकली तो आपको भी प्राणदंड दूंगा। ऐसा कहकर शेषनाग जी अपनी इच्छा होते हुए भी वहां से निकले और जाकर वह प्रताप भानु के पास पहुंचे। प्रताप भानु ने जब महाराज शेषनाग को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उनसे कहा कि मेरा मित्र आज मेरे घर स्वयं मिलने आया है। शेषनाग जी जिस बात के लिए आए थे और वह बात पूछी और कहा, महाराज प्रताप भानु, जब आप मेरे महल में गए थे उस समय क्या हुआ था? प्रताप भानु ने पूरी सच्चाई बता दी। चंद्रतारा श्याम वर्णा के साथ जैसे अवैध संबंध बना रही थी। शेषनाग को अपने मित्र की बात पर भरोसा हुआ और कहा, मेरा मित्र कभी झूठ नहीं हो सकता है।
और उस समय प्रताप भानु जब सांबर नाग का सिर काटने लगे थे तो वहीं पर कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में। शेषनाग जी वहां से अपने दोस्त को छोड़कर वापस लौट आए। जब आए तो चंद्रतारा ने यह समझ लिया कि प्रताप भानु सारी बातों को बता चुका होगा, इसलिए आते ही वह मुझे प्राणदंड देंगे तो वह स्थानीय प्राणदंड से अच्छा है, मैं अपनी आत्महत्या स्वयं कर लो। ऐसा कहते हुए चंद्रतारा ने एक पत्थर की शिला पर अपने सिर को पटक पटक कर अपने प्राण दे दी। दोस्तों, जब प्राण दे दिए तो शेषनाग ने कहा कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया है, मेरी कितनी बदनामी हुई है, और इसलिए मैं तुम्हारा भी नाक काट दूंगा, वह चाहे इस जंग में या किसी भी जंग में हो। तो दोस्तों, तभी रामायण काल में यहाँ पर ऐसी लीलाएं हुई हैं। वहीं आगे चलकर सांबर नाग, जो सूरपनखा का पति हुआ करता था, जिसका नाम था बिंदुजीवा, और वही चंद्रतारा आगे चलकर त्रेतायुग में सूरपनखा हुई, और वही शेषनाग जी अवतार लेकर आगे चलकर स्वयं लक्ष्मण जी बने। वहीं प्रताप भानु और उनका छोटा भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री, ये तीनों तीन भाई के रूप में जन्म ले, जो प्रताप भानु को ब्राह्मणों के श्राप से आगे चलकर महाराज रावण हुए, और उनका छोटा भाई अरिमर्दन जो आकर यहाँ पर कुंभकर्ण बना, और उनका मंत्री जो आकर यहाँ पर उनका विभीषण के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, इस तरह से जब सूरपनखा विद्वत जीवन से ब्याह कर लेती है तो उस समय सूरपनखा की इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है, और फिर जैसे ही विद्वत जीवन का चेहरा देखता है तो उसे पूर्व काल की बातें याद आ जाती है। इसने मेरे दोस्त के साथ छल किया था, इसलिए वहीं पर विद्वत जीवा का सिर काट लेता है और उसे प्राणदंड देता है, क्योंकि कोई भी अपनी बहन के पति का कभी भी सिर नहीं काटा तो भी उसे मृत्युदंड नहीं देता है। लेकिन रावण ने वही किया जो उसको पूर्वजन्म वाली बात याद थी। इधर लक्ष्मण जी को श्री जी इशारे में कहते हैं कि आपके जो पूर्व काल के जो कर्म थे, जो आपने कभी प्रण लिया था, उसको पूरा कर लीजिए। इसलिए लक्ष्मण जी भी इधर शूरपणखा की नाक कान काट लेते हैं, और फिर शूरपणखा अरब देश चली गई, और मक्का मदीना में रहकर ही शूरपणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी गुटखा पहनने की, और यह रिवाज शूरपणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है द्वापर युग बीत जाने के बाद शूरपणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, तो यह कथा थी चंद्रतारा और सांबर नाग की लक्ष्मण जी की पत्नी चंद्र दौरान, जो पूर्वजन्म में सूरपनखा थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।